नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 स्विंग स्टॉक के बारे में कि इस स्टॉक को हम गिरते हुए मार्केट में किस तरह से बाई करके एक अच्छा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस क्या रहने वाले हैं। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग ट्रेड के पीछे की लॉजिक को समझने का ट्राई करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला स्टॉक है ये है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे दोस्तों, तो जो इस स्टॉक की क्लोजिंग है और ये हुई है 1797 रुपए पे। प्राइस को आप देखेंगे दोस्तों, प्राइस क्या कर रहा है कि ब्यूटीफुली एक हायर हाई बनाते हुए प्राइस क्या कर रहा है, अप साइड में मूव दे रहा है। नीचे साइड में आप देखेंगे कि ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है दोस्तों, ये रेड लाइन क्या कर रहा है, इसको एक सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, प्राइस क्या कर रहा है कि एक अप साइड मूव दे रहा है और एक नया हाई क्रिएट करके आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो आने वाले वीक में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ही इस स्टॉक की प्राइस 1800 के ऊपर निकलेगी, हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर निकलेगा, मतलब प्राइस आएगी 1800 के ऊपर क्लोजिंग होती है, आप क्या करेंगे, इमीडिएट यहाँ पे अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टॉक्स क्या किया है कि ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पे करेक्शन देने के बाद अभी ये यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में काफी बुलिश, मतलब मारा बुजू कैंडल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, और प्राइस एक अच्छे लेवल पे खड़ा है जो कि आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 1800 प्राइस आता है इमीडिएट हम लोग बाइंग करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2000 का। अगर इसको आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इस स्टॉक्स में आपको 10% का टारगेट बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर प्राइस दोस्तों कुछ टाइम तक अगर इसी रेंज में रहता है, उसके बाद अप साइड में निकलता है, तो आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है दोस्तों, जो कि ये 2200 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी इस तरह से है कि ये स्टॉक कंटिन्यू एक नया हायर हाई बनाते हुए चल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी कैंडल्स के ठीक नीचे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को आने वाले वीक में प्लान कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक की तरफ। दोस्तों, जो हमारा सेकंड स्टॉक है ये है डाटा पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इस स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है ये हुई दोस्तों 1663 पे। अगर इस स्टॉक की हाई हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसने क्या किया था, 3656 रुपए का इसने क्या किया था, एक हाई क्रिएट किया था। उसके बाद इस स्टॉक्स में हम लोगों को एक अच्छा डाउनफॉल नीचे साइड में देखने को मिला है दोस्तों। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, 1324 पे इसने क्या किया है, एक सपोर्ट्स यहाँ पे क्रिएट किया है। क्लियर है। अगर हम लोग इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे फॉल, तो इसमें दोस्तों 62% का इसमें डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला है। तो इस स्टॉक्स में हमारी जो स्ट्रेटजी होगी दोस्तों, एक पुल बैक स्ट्रेटजी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इस कंडीशंस में हमारा एक्सपेक्टेशन ये है दोस्तों कि कभी भी कोई स्टॉक सिमिलरली डायरेक्ट नीचे ही नहीं गिरता है। तो उसमें क्या होता है कि एक आपको अगर प्राइस इस तरह से गिर रहा है तो एक पुल बैक अपसाइड में लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पुल बैक को ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। तो हमारी इस स्टॉक्स में एंट्री कब बनने वाली है दोस्तों, मान लीजिए कि प्राइस ये सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी ओपन होता है, उसके बाद जैसे ही इस स्टॉक की प्राइस 1750 के ऊपर निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे दोस्तों, और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 2000 का। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखते हैं तो यहाँ पे आपको 15% का रिटर्न्स बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्राइस क्या करेगा कि हो सकता है कुछ टाइम बिताने के बाद एक नया लो फिर नीचे बनाते हुए दिख सकता है। तो आप पहले तो प्राइस को थोड़ा ऊपर जाना ही होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड है एक रिवर्सल का, ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक इस पुल बैक को ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। सेकंड चीज क्या हो सकता है दोस्तों कि ये तो हमारा हो गया एंट्री, मतलब 1750 के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जो कैंडल्स बनी है इसी कैंडल्स के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के और 2000 के टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग तीसरे स्टॉक की तरफ। दोस्तों, जो हमारा तीसरा स्टॉक्स है ये है BEML लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये है 2553 पे। ठीक है। और इस स्टॉक्स को आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, 55% का यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है। और लास्ट दोस्तों 4 वीक से ये स्टॉक क्या कर रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है, जो कि रेंज इसके लिए है 2760 और नीचे साइड में हम लोग देखेंगे 2361। ये रेंज में क्या कर रहा है, प्राइस मूव कर रहा है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने ये रेड लाइन ड्रॉ किया है दोस्तों, ये रेड लाइन क्या कर रहा है, इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है। और नीचे साइड में आप देखेंगे कि प्राइस एक कंसोलिडेटेड जोन में मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि प्राइस कभी भी सीधा बस वो नीचे नीचे ही मतलब लोअर मतलब डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है। तो प्राइस क्या होता है कि हमेशा वो जिगजैग कंडीशंस में मूव करता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें पुल बैक का बेनिफिट्स लेंगे दोस्तों, और प्राइस जैसे ही 2763 के ऊपर निकलता है हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपनी बाइंग की एंट्री बढ़ाएंगे दोस्तों, और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 3400 का। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रेड लाइन है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हम लोग 3400 पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करेंगे हम दोस्तों, तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये जो रेंज है यहाँ पे हम लोग अपना एक स्टॉप लॉस लगा के 2763 के ऊपर हम लोग BEML को बाई करेंगे। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको कुछ क्यूरी है या फिर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।